हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान में वार्ता चल रही है, लेकिन हॉर्मुज से पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई होती है, इसीलिए अब यूरोप भी इस रूट को लेकर गंभीर है। फ्रांस और ब्रिटेन ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज से माइंस निकालने के लिए अभियान चलाने की तैयारी की है, जबकि ईरान इस क्षेत्र में किसी भी देश की सेना को एंट्री नहीं देने पर अड़ा है। माना जा रहा है कि हॉर्मुज पर नेटो अब सख्त फैसला ले सकता है। कई देशों की सेना को मिलाकर हॉर्मुज सुरक्षा फोर्स बनाने पर भी बात चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। माना जा रहा है कि ऐसे में ईरान हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए चीन से मदद ले सकता है और उसे पार्टनर बना सकता है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस हॉर्मुज को लेकर एकजुट हैं। दोनों देश हॉर्मुज पर लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों देश हॉर्मुज से माइंस हटाने की तैयारी में हैं। इसमें कहा गया कि हॉर्मुज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक अहम रास्ता है। हॉर्मुज से सभी देशों के जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करना वैश्विक चिंता का विषय है, लेकिन ओमान ब्रिटेन और फ्रांस के संपर्क में है। ओमान पश्चिमी देशों को सपोर्ट करने वाला है। तीनों देश माइंस हटाने का काम शुरू करना चाहते हैं। हॉर्मुज के लिए एक संयुक्त सेना बनाने पर बात हो रही है। कई देशों की मदद से हॉर्मुज सुरक्षा फोर्स तैयार की जाएगी। संयुक्त फोर्स पर हमले का मतलब कई देशों पर प्रहार होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की जिद से पूरी दुनिया चिंता में है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर अमेरिका अकेला नहीं रह गया है। अमेरिका को ब्रिटेन फ्रांस का साथ मिला है। दोनों देशों ने माइंस हटाने वाले जहाज भेजे हैं। ऐसे में आशंका है कि ईरान चीन से मदद मांगेगा। हॉर्मुज पर ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए चीन युद्धपोत भेज सकता है। फिलहाल ब्रिटेन और फ्रांस ने माइन हंटर शिप भेजे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज से माइंस हटाने की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन की मदद से हॉर्मुज में नया अभियान शुरू होगा, जबकि ईरान ने किसी भी देश की सेना को हॉर्मुज में न आने की चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि अब हॉर्मुज पर ईरान से आर पार की तैयारी है। संयुक्त हॉर्मुज फोर्स बनाने की भी तैयारी हो चुकी है, जिसमें कई देशों की सेना शामिल रहेगी। ऐसे में ईरान के लिए मुकाबला मुश्किल होगा, क्योंकि उसको कई देशों से दुश्मनी लेनी होगी। माना तो यह भी जा रहा है कि ईरान मुद्दे पर अब यूएस को नेटो का साथ मिलेगा और ईरान पर दबाव बढ़ सकता है। ब्रिटेन ने हॉर्मुज के करीब HMS ड्रैगन को तैनात किया था। HMS ड्रैगन हवा में मिसाइल और ड्रोन को गिरा सकता है। HMS ड्रैगन समुद्र में एयर डिफेंस के तौर पर काम करता है, जबकि फ्रांस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लाल सागर में भेजा था। एयरक्राफ्ट कैरियर भी नेवल ब्लॉकेड में अमेरिका की मदद कर रहा था।